जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टारगेट विद जॉय में। तो दोस्तों, मैं आज आपको कराऊंगा संविधान के कुछ महत्वपूर्ण संशोधन जो कि 2023 तक हो चुके हैं अब तक। तो जो भी महत्वपूर्ण संशोधन है संविधान के, वे सारे संशोधन मैं बताऊंगा। तो एक एक करके सारे संविधान संशोधन देख लीजिए। हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन संविधान संशोधन का ज़रूर बनता है, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, रेलवे, एसएससी, यूपीएसआई, पुलिस, कांस्टेबल एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। सभी एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको संविधान संशोधन से। तो चलिए दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन सही करने के लिए शुरू करते हैं। और एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये बात आप समझ लीजिए। एक क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में 2 नंबर का भी होता है, तो सिलेक्शन दिला भी सकता है और सिलेक्शन से रोक भी सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं संविधान संशोधन की लिस्ट से, ठीक है। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, ठीक है। जब संविधान 1950 में लागू हुआ था 26 जनवरी को, ठीक है, 26 जनवरी को, उसके अगले साल ही पहला संशोधन हो गया था इसमें। इसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं सूची को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? 9वीं सूची को। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहले संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था, तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। चलिए अगले संविधान संशोधन को देखते हैं। 7वां संविधान संशोधन जो कि इम्पोर्टेंट है, वो 1956 में हुआ था और ये राज्यों के पुनर्गठन से रिलेटेड है। किससे? राज्यों के पुनर्गठन से। इसमें 14 राज्यों का पुनर्गठन हुआ था और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का, ठीक है। तो इसको बस एक ही बात पूछता है कि 7वां संविधान संशोधन 1956 किसके लिए हुआ था, तो ये संविधान संशोधन किया गया था राज्यों के पुनर्गठन के लिए, ठीक है। 1953 में आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, फिर संविधान में संशोधन हुआ और उस संशोधन के बाद में 56 में इसको लागू किया गया था, ठीक है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला संशोधन है 10वां संविधान संशोधन। और 10वें संविधान संशोधन का सीन ये है कि ये 1961 में हुआ था, ठीक है। जब इंडिया चाइना का जो युद्ध हुआ था 1962 में हुआ था, इंडो चाइना वॉर, उससे 1 साल पहले, क्लियर, 1 साल पहले। इसके द्वारा क्या किया था कि पुर्तगालियों से क्या ले लिया था? दादर और नागर हवेली को पुर्तगालियों से लेकर भारत में शामिल कर लिया था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि पुर्तगालियों से दादर और नागर हवेली को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया भारत में, तो 10वें संविधान संशोधन 1961 से, ठीक है। अगला संविधान संशोधन है 12वां संविधान संशोधन 1962 और इसके द्वारा गोवा, दमन दीव को भारतीय संघ में विलय कर लिया गया था। किससे लेके? पुर्तगालियों से छीन के, क्लियर। तो लगातार 2 संविधान संशोधन हुए थे और इनसे दादर नगर हवेली, गोवा, दमन दीव भारत में जोड़ लिए गए थे, क्लियर। चलिए 14वां देख ले रहे हैं। 14वां संविधान संशोधन जो है, ये पुडुचेरी या पौंडीचेरी, कुछ भी बोलिए, उसके भारत में विलय से रिलेटेड है। ये भी 62 में ही हुआ था, क्लियर। हाँ जी, हिंदुस्तान और चीन का जब युद्ध हुआ था उससे जस्ट पहले ही, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फिर 18वां संविधान संशोधन। कौन सा? 18वां संविधान संशोधन 1966। 1966 इस संविधान संशोधन में क्या हुआ था? तो दोस्तों, इस संविधान संशोधन में पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके 3 राज्यों में विभाजित किया गया था। एक्चुअल में तीसरा तो केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, बाकी पंजाब और हरियाणा में विभाजित किया गया था। जो हिंदी भाषी था, हिंदी भाषी, उसको बना दिया था हरियाणा। क्योंकि अभी आपने पढ़ा था 1956 में राज्यों का पुनर्गठन शुरू हो गया था फजल अली आयोग से। फजल अली, कौन से? फजल अली। फजल अली, आपसे कभी कभी आयोग भी पूछ लेता है, तो फजल अली आयोग है, ठीक है। फजल अली आयोग 1956 की संस्तुति पर राज्यों का पुनर्गठन शुरू हुआ था। तो उसी क्रम में आगे हरियाणा का भी पुनर्गठन हुआ था, क्लियर। चलिए 21वां संविधान संशोधन की बात कर ले रहे हैं। तो इसमें कुछ भाषाएं जोड़ी गई थी भारतीय संघ के अंदर। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। 21वें संविधान संशोधन से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि 21वें संविधान संशोधन से क्या जोड़ा गया था, तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। या फिर ये पूछ लेता है कि 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, तो 21वां संविधान संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां संविधान संशोधन 1971। 24वां संविधान संशोधन 1971। इसके द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों के
सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने का अधिकार दिया था। ठीक है, इसमें मौलिक अधिकारों को भी संशोधित किया जा सकता था 24वां 1971 में। ठीक है, हाँ जी। अभी इसका देखिए संशोधन बाद में आएगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया था इसने गवर्नमेंट ने। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, इसके बाद फिर और आएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। 45वां संविधान संशोधन 1974, इसमें सिक्किम राज्य को भारतीय संघ में शामिल कर दिया गया था। भारतीय संघ में शामिल कर दिया गया था। क्लियर? 45वां संविधान संशोधन ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36वां संविधान संशोधन 1975, इसमें क्या हुआ था, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था और 22वां राज्य बना था ये। तो देखिए जो इससे पहला वाला संविधान संशोधन अभी मैंने आपको पढ़ाया था 45वां, तो वो थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे हो गया है मामला। तो ये 45वां नहीं है, ये 25वां है। कौन सा है ये 25वां है। क्लियर? कौन सा है ये 25वां संविधान संशोधन। क्लियर? ये मिसप्रिंट हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन किसके लिए था, तो 36वां संविधान संशोधन था सिक्किम को 22वां राज्य बनाकर पूर्ण राज्य का दर्जा देने से। ठीक है, फिर 42वां संविधान संशोधन आता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976, ये संशोधन जो है इंदिरा गांधी के समय स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर लिया गया था और इसको लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है। और इसमें नए प्रावधान कितने जोड़े गए थे, 59। ठीक है, 59 यानी 59 नए प्रावधान जोड़े गए थे। क्लियर? जी हाँ। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है 5-7, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो पहला जो काम हुआ था उसमें से वो ये हुआ था कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था। ध्यान रखना, पूछ लेता है कि कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था इनको, तो 42 में। क्लियर? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ये भी 42वें में जोड़े गए थे। क्लियर? पूछ लेता है कि 42वें संविधान संशोधन में क्या और जोड़ा गया था। और आर्टिकल पूछे तो 51A या 51 क में। ठीक है, फिर तीसरा इसमें होता शिक्षा, वन, वन्यजीव राज्य सूची को दे दिए गए थे। किसको दे दिए गए थे, राज्य सूची के विषय बना दिए गए थे। सॉरी राज्य सूची के विषय से इनको समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, शिक्षा, वन और वन्यजीव को राज्य सूची से, हाँ जी समवर्ती सूची में। क्लियर? तो समवर्ती सूची में इनको शामिल कर लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा काम इन्होंने किया था कि लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया था। कितना कर दिया था, 5 वर्ष से 6 वर्ष। जब भी तो इमरजेंसी लगी थी। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे, हाँ जी, इंदिरा गांधी के काल में किया गया था। 5वां हुआ था राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य किया गया था। क्या किया गया था, बाध्य। इसको ध्यान रखना क्योंकि इसको बाध्य किया गया था और 44वें संविधान संशोधन में इसको रिपील कर लिया था, यानी वापस ले लिया था इसको। ठीक है, पूरी तरह से वापस नहीं लिया गया था, आंशिक तौर पर वापस लिया गया था इसको 44वें में। ठीक है, क्लियर? संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था। इसी के अंदर हुआ था ये। क्या कर दिया गया था, वर्जित कर दिया गया था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 44वां देख ले रहे हैं, यानी जो गलतियां 42वें में हुई हैं, 42वें में जो गलतियां हुई हैं उनका रेक्टिफिकेशन है ये। ठीक है, कैसे कि संपत्ति का अधिकार हटाकर मौलिक अधिकार बना दिया। यानी ये 31 में आता था आर्टिकल में, इसको 31 से हटाकर 300A के अंदर कर दिया गया। क्लियर? लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः घटाकर कितना कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। क्लियर? और ये मोरारजी देसाई के टाइम पे हुआ था। ठीक है, संविधान संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा काम क्या हुआ था, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को आंतरिक अशांति के आधार पर न कर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर कर दिया गया था। ठीक है, जो उसमें आंतरिक अशांति लिखा हुआ था उस शब्द को चेंज करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है किस संविधान संशोधन में किया गया था, तो 44वें में। ठीक है, राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह पर एक बार पुनः विचार कर सकता है। मैंने कहा था ना, और लेकिन दूसरी माल में उसको सलाह मानने के लिए वो बाध्यकारी होगा। तो मैंने कहा था ना, वापस लिया गया था उसको 42 में संशोधन जो किया था, लेकिन पूर्णतः नहीं, आंशिक तौर पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 48वां संविधान संशोधन
1984, जब सर एंटी सिख राइट हुए थे, मतलब दंगे हुए थे, सिख विरोधी दंगे हुए थे भारत में, ये उस टाइम का संशोधन है। और इसमें अनुच्छेद 356 में 5वां जोड़ा गया था भाग। इसमें परिवर्तन करके यह व्याख्या की गई कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। क्लियर? तो ये सिख विरोधी दंगे से रिलेटेड है, तो पूछ लिया जाता है कि सिख विरोधी दंगे के टाइम कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, तो 48वां। ठीक है, इम्पोर्टेंट है लेकिन इतना नहीं है जितने और थे, ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है उनसे, बट आप पढ़ सकते हो इसको क्योंकि पूछ ये भी सकते हैं। क्लियर? अब 52वां संविधान संशोधन 1985, इसमें संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया। जैसे एक दल में से दूसरे दल में चले जाते थे, एक पार्टी में से दूसरी पार्टी में चले जाते, तो उसके लिए तो ये तो भाई इंपॉर्टेंट है, ये भी जैसे पिछले वाले इंपॉर्टेंट थे तो ये भी है, इसको पूछ लेते हैं कभी कभी। क्लियर? कि 52वां संविधान संशोधन किस लिए और किस अनुसूची में जोड़ा गया था संविधान संशोधन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 56वां संविधान संशोधन 87, इसमें गोवा को राज्य की श्रेणी में रखा गया था। ठीक है, गोवा को क्या बना दिया गया था? राज्य की श्रेणी में। और इससे पहले जब गोवा को छीना गया था 62 में, हाँ जी 1962 में संविधान संशोधन करके छीना गया था उसको, तब उसको आंशिक तौर पर राज्य माना गया था, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा 87 में मिला था। क्लियर? 61वें संविधान संशोधन की बात कर लें तो अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में मतदान की उम्र 21 से 18 कर दी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 61वां पूछ लेते हैं कि किस संविधान संशोधन से उम्र जो घटाकर 21 से 18 कर दी गई थी, तो 61 में। कौन से? 61वें संविधान संशोधन से। ठीक है, 71वें संविधान संशोधन में फिर भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? 8वीं अनुसूची में 1992 के अंदर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इससे पहले हम सिंधी जोड़ चुके थे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते। 73वां संविधान संशोधन और 74वां, भाई दोनों इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही उसी साल अप्लाई हुए थे और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो इसके द्वारा 73वें संविधान संशोधन 1952 के द्वारा 1992 के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी? 11वीं अनुसूची जोड़कर संपूर्ण देश में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कर दी थी। और पहले कहाँ से हुई थी? नागौर से। नागौर राजस्थान, RJ लिख दिया मैंने। ठीक है, नागौर राजस्थान से शुरू हुई थी पहले। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़कर नगर पालिकाओं के बारे में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, ये गांव स्तर पर और ये शहर स्तर पर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 84वां संविधान संशोधन 2001। कौन सा? 84वां संविधान संशोधन 2001। ये 1991 द्वारा जो जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों की परिसीमन की अनुमति प्रदान की गई थी। किसकी? परिसीमन की अनुमति प्रदान करी गई थी इसके अंतर्गत। तो ये इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 86वां। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन, आप समझ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2003 में हुआ था और इसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया था। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, आप फिर समझ लीजिए। 86वां संविधान संशोधन 6 से कितने? 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। 91वां 91st संविधान संशोधन 2003। इसमें क्या हुआ था? इसमें 2-3 चीज़ें हुई थी, आप देख लीजिए। इसमें केंद्र और राज्य के मंत्री परिषदों का आकार सीमित करने तथा दल बदल को प्रतिबंधित करने का प्रावधान दिया गया था। दल बदल अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, 2003 में भी हुआ। और इसके दूसरे पार्ट के अनुसार मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या लोकसभा या उस राज्यसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लिया जाता है कि 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये किस संविधान संशोधन में किया गया? तो ये 91 में, 91st संविधान संशोधन में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको 2 बार ले लिया है। ठीक है, ठीक। चलिए 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका तीसरा पार्ट रह गया था, तो तीसरा पार्ट इसका ये है, साथ ही छोटे राज्यों में मंत्रिपरिषद की संख्या अधिकतम 12 निश्चित करी गई है। छोटे राज्यों में अधिकतम 12 होना चाहिए कम से कम। ठीक है, इतना तो होना ही चाहिए। अब 92वां संविधान संशोधन
92वां संविधान संशोधन भी इम्पोर्टेंट है, इसको समझ लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची के अंदर। क्लियर, बहुत इम्पोर्टेंट है। और 103वां संविधान संशोधन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था। क्लियर, जो जैन समुदाय है उसको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 108वां संविधान संशोधन, कौन सा, 108वां संविधान संशोधन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेटेस्ट संविधान संशोधन है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसमें महिलाओं को लोकसभा में व राज्यसभा में 33% आरक्षण दे दिया गया था। क्लियर। 109वां संविधान संशोधन, इसमें क्या गया था, पंचायती राज में महिलाओं को 33 से बढ़ाकर कितना 50% आरक्षण दे दिया गया था। क्लियर। और 110वां संविधान संशोधन, इसमें स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33% से 50% आरक्षण दे दिया था। यानी 108वां, 109वां और 110वां तीनों संविधान संशोधन महिलाओं से रिलेटेड हैं। लोकसभा राज्यसभा में 33% कर दिया गया, बाकी जो स्थानीय निकाय या पंचायती चुनाव होते हैं उसमें 33 से 50% कर दिया गया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 114वां संविधान संशोधन, 114वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 62 से बढ़ाकर 65 कर दी गई। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो केंद्र सरकार यानी जो उच्चतम न्यायालय है उसके भी 65 वर्ष में रिटायर होते हैं और अब उच्च न्यायालय के भी 65 वर्ष में रिटायर होंगे। इनको बराबर कर दिया गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लियर। 115वां संविधान संशोधन, इसमें GST लागू करी गई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। GST लागू कब करी गई थी, 115वें संविधान संशोधन में। और 117वां संविधान संशोधन, SC/ST को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण दिया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बवाल हुआ था इसके चक्कर में, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपके ये संविधान संशोधन खत्म होते हैं। अभी इसमें 2 से 3 संशोधन और रहे हैं, कम से कम 3 संशोधन हैं, वो लेटेस्ट हैं, तो अभी उनको पेपरों में पूछा नहीं जा रहा है, तो मैं आपको करा दूंगा। जब मैं आपको अगली वीडियो कराऊंगा तो उन तीनों के बारे में अच्छे से डिटेल दे दूंगा। तो इसी के साथ आपके संविधान संशोधन की लिस्ट यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप इस वीडियो को देखते रहिए और अपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।